गुड इवनिंग दोस्तों। हम दिव्यांश सोनकर आप सभी का दिव्यांश क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। यह भी उम्मीद करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। आप सब निरंतर मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों निरंतर मेहनत ही आप सबको सफल बना सकती है। क्योंकि कंपटीशन बहुत है, बच्चे बहुत हैं, तो आप सब लगातार लगे रहिए। आप सब आज नहीं तो कल सफल जरूर होंगे। तो आइए आज का हम लोग अपना महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में यहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो। यहां तक कि दोस्तों पिछले साल सन 2021 में यूपीएससी ने फंडामेंटल राइट से 7 क्वेश्चन पूछे। तो आप सब जान सकते हैं कि मूल अधिकार का कितना ज्यादा वेटेड है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। तो यह हमारा मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान में 12 से 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। तो आप सबको पहले यह बताते हैं कि मूल अधिकार है क्या। तो मूल अधिकार वह होता है जो किसी देश के संविधान द्वारा वहां के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है, जिससे उनकी जीवन यापन में वृद्धि हो सके। यह अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो यह भारत में अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। और भाग 3 में तो इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सबसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत के किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा गया है कि किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो आप सब ये जान सकते हो मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। तो जो हमारे मूल अधिकार है, हमारे जब संविधान बना तो हमारे 7 मूल अधिकार थे। अभी वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों, कब, कैसे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था, उसके बारे में आप सबको बताएंगे। आइए जानते हैं कि जो हमारे अभी वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं वह कौन कौन से हैं। तो पहला समानता का अधिकार है। पहला दोस्तों समानता का अधिकार 12 से 18 तक में इसका वर्णन किया गया है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। तो पहला आप सबका होता है समानता का अधिकार, दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, यही तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप सब जानते हो कि अगर आप लोग जीवन जियोगे तो पहले आप लोग को क्या मिलना चाहिए। सिंपली आप सब जानो, पहले आपको समानता मिलनी चाहिए। हर जगह आपके साथ इक्वलिटी किया जाए, छुआछूत न किया जाए, हर जगह आपके साथ समान व्यवहार किया जाए पहले आप लोग को। फिर उसके बाद आप सबको क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। भाई कहीं भी जाने आने की भी स्वतंत्रता चाहिए, अपनी बात रखने की भी स्वतंत्रता चाहिए। अगर ये दोनों आप लोग मिल पा गए तो फिर आपका आता है कोई शोषण भी करेगा तो शोषण के विरुद्ध भी आप सबको अधिकार चाहिए। तो हमारा तीसरा है
हमारा है तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक में इसका वर्णन किया गया है। हमारा चौथा होगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आप सबका शोषण होगा, उस शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार मिल गया, तो फिर आपको धर्म के प्रति भी कुछ न कुछ चाहिए। हाँ, तो चौथा हमारा होगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक आप सबको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। वही आप सबका पांचवा जो मूल अधिकार है वो सांस्कृतिक एवं शिक्षण संबंधी अधिकार है। आपका जो पांचवा होगा सांस्कृतिक एवं शिक्षण संबंधी अधिकार। यह अनुच्छेद 29 से 30 तक में है। ठीक है, फिर आप सबका जो आता है छठवा होता है संपत्ति का अधिकार, जो इसे हटा दिया गया है। अब छठे को आप सबके संविधान से मूल अधिकार से इसको अब हटा दिया गया है। तो फिर छठा हो गया, छठा था पहला संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया है। अब जो हमारा सातवां आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठा भी है आप सबका। अनुच्छेद 32 जो संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 1